हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के टेस्ट नंबर 3 की। ठीक है, इससे पहले के जो दो टेस्ट हुए वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देख सकते हो। तो मैंने कहा था अगर आप इन टेस्ट को कर लेते हो ना सभी सब्जेक्ट को, तो इन्हीं से आपका सीटेट में इजीली पास हो जाओगे आप लोग, बशर्ते आपको समझ कर करना है टेस्ट। ठीक ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं टेस्ट की। और एक और जरूरी बात, ये मेरे सीटेट के नोट्स है जो मैंने बनाए हुए हैं, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट नोट्स लिखकर सेंड कर देना। आपको एक छोटे से अमाउंट में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका सारी एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट होगा, 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक का। ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। ठीक है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर अभी तक के, वो सभी नोट्स में है। और जितना भी कंटेंट है, जितनी थ्योरी, मनोवैज्ञानिक, एनसीएफ, आरटी वगैरह, वो सब नोट्स में है। तो इनके अलावा आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन नोट्स को अच्छे तरीके से कर लेना, सीटेट तो आपका यही पास करा देंगे। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आपके टेस्ट नंबर 3 की। देखते हैं आज आप कितना स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन लिए, ईमानदारी से बताना है। 10 में से 0 लाते हो, 10 में से 10 लाते हो, जो भी लाओ ईमानदारी से बताना है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि खेजड़ी ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में सही कथनों का यानी स्टेटमेंट को चुनना है आपने। ठीक है, पहला है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। या फिर फोर्थ, यह अपने तने में जल यानी पानी एकत्रित करता रहता है, यानी कि उसको स्टोर करता रहता है, और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं आज आप लोग 10 में से कितना स्कोर करते हो। ठीक है, आज आपके लिए चैलेंज है, कितना स्कोर कर पाओगे 10 में से में, आप कितने पानी में, ये भी आपका पता चल जाएगा आज। देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इसका आंसर सेकंड, ए, बी और सी। यानी यह पे जो पेड़ होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें ज्यादा जल की भी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम चाहिए होता है इसमें जल, उसके अपने आप ही बड़ा होता रहता है। और तीसरी बात कि छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। लेकिन फोर्थ आपका गलत है कि इसके तने में जल एकत्रित होता रहता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में जब खेजड़ी पेड़ के बारे में पूछा जाता है तो इन तीनों का पॉइंट का वहां पे चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इनको समझ लेना अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। अब देखो एक तो क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य है, एक तो ये आता है, और एक आता है कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब जो इसमें नहीं वाला है वो तो गलत काट दोगे, लेकिन जो बाकी के 3 उद्देश्य है उनको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार आया कि इसके उद्देश्य बताइए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। ठीक है, जो नहीं है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सेकंड, विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। थर्ड, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना है। फिर फोर्थ, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट रिलेटेड टू ईवीएस टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और देखो मैंने आपको एक चीज बताई दी है, एक तो इसके उद्देश्य जो होते हैं उनको याद कर लेना, जो बाकी के एक गलत के अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन होंगे, क्योंकि उद्देश्य बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है 1 नंबर का उद्देश्य से संबंधित। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो इसके होते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। मैंने क्या काम कहा था, जिस भी क्वेश्चन में आपको रटना, याद करना, ठीक है, ऐसी एक ऑप्शन आ जाए, उन ऑप्शन को देखते आप लोग गलत काट दोगे ना। तो इस चीज को हमारा एनसीईआरटी कहता है, ना ही ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई आपका पॉजिटिव प्लस होगा। ठीक है, लेकिन बाकी के जो आपके ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब एग्जामिनर घुमा के कोई सा भी पूछे आप उसका इजिली आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, हवा नहीं है। सेकंड, गुरुत्व नहीं है यानी कि ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, और समतल सतह यानी स्मूथ सरफेस। सेकंड, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा। या थर्ड, ऊंची पहाड़ी। नेक्स्ट आपका पानी नहीं है, गहरे गहवर, ऊंची पहाड़ी। फोर्थ है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। बताइए कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है चांद की सतह के बारे में। ठीक है, यानी जो चांद का जो सरफेस होता है उसकी विशेषता बतानी है आपको। देखिए जो क्वेश्चन थर्ड का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, जी बताइए,
थर्ड हो जाएगा कि ना तो आप पानी है, पानी नहीं है, और गहरे गहवर है, और जो ऊंची पहाड़ियां है आपके, ठीक है। तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और देखिए जिनके जीरो भी आएंगे ना वो भी बेफिक्र रहना, लेकिन ये देख लेना आप एक यहाँ पे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करो टेस्ट के थ्रू, जो आपको अपने एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो यह डैश में विद्यार्थियों को सहायता करेगा, किसमें करेगा? पहला, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। सेकंड, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। थर्ड, पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशलों के विकास के लिए। या फिर फोर्थ, भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने के लिए। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई ये टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो आपकी क्लास है उसमें स्टूडेंट को एक राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया जिसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और बेसिकली कहाँ पे होता है? ये आपका राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में मेरे ख्याल से आपका माधोपुर में है, ठीक है। तो जो राजस्थान के होंगे वो सही से जानते होंगे, लेकिन आप राजस्थान याद कर लेना बस, वो आपके लिए इनफ है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में। तो क्यों ले जाया जाता है वहाँ चैप्टर पढ़ाने के बाद? देखिए जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका आंसर सेकंड, कि जो कक्षीय अधिगम है, जो कक्षा में पढ़ाया हुआ है उसको वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इसलिए वहां पर उसको ले जाया गया है। भाई एक टॉपिक पढ़ा दिया और उस टॉपिक में जो चीजें बताई थी वहां उससे चीजें रिलेटेड करके बता दी, ठीक है। तो क्या काम करा, जो भी चीज कक्षा में पढ़ाई है उसको जिंदगी के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। और जहां भी आपको ऑप्शन मिल जाए ना कि कक्षा अधिगम में जो चीज पढ़ाई है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, आंख मीच का आंसर सही कर देना, आपका हमेशा सही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है, क्यों हिलाते हो ऐसे? पहला, उड़ सकते हैं। सेकंड, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। थर्ड, पक्षियों की आंख छोटी होती है। या फिर फोर्थ, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा? क्यों हिलाते हैं पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा है? देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर सेकंड, कि जो पक्षियों की आंखों की जो पुतली है ना वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर। और जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना, ताकि आपका सारा कंटेंट सीटेट का चैनल पर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानियां, एक कहानी है उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वो क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, या फिर भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। बताइए उस समय वो क्या थे, ठीक है। अच्छा देखो इसमें ये तो मोस्टली आप लोग सही आंसर बता दोगे उस समय क्या थे, लेकिन एक चीज जरूरी देखने वाली है कि जब भी आ जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी से संबंधित ये जो पार्ट है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसको भी याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी एग्जामिनर घुमा के देता है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर फोर्थ, कि वो भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑन ईवीएस 2। किस लिए दिया गया है? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, कि एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। सेकंड, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। थर्ड, तकनीकी ये क्या गया थर्ड, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, या फिर फोर्थ, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बताइए सही आंसर क्या होगा कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें जो आपका ईवीएस है उसको क्यों उच्च प्राथमिकता दी गई है, क्यों ऊंचा स्थान दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर सेकंड, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चिंतन मैंने बताया था, थिंकिंग, कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका? चिंतन, ठीक है। और विस्मय क्या होता है? विस्मय होता है एकदम अचंभा या आश्चर्य, ठीक है। तो ये जितनी भी हो सके जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर उपलब्ध कराया जाए, वो सबसे चीजें बेस्ट मानी जाती है किसी बच्चे के विकास के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसलिए इसमें एवीएस को उच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसमें बच्चा चीजें रिलेट करता है और कहीं ना कहीं खुद से ज्यादा एक्टिविटीज करता है और उसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, ठीक है, अपने ईवीएस के आसपास के माहौल से संबंध बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका,
बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? विच इज द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ द बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग? पहला अक्टूबर से दिसंबर, सेकंड जनवरी से मार्च, थर्ड अप्रैल से जून, या फिर फोर्थ जुलाई से सितंबर? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए मधुमक्खी पालन को एक बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेना एपीकल्चर, ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे अच्छा टाइम पीरियड कौन सा है, ठीक है, बिहार में, वो आपको बताना है। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट अक्टूबर से दिसंबर के लिए, क्योंकि क्योंकि देखो क्योंकि ये मधुमक्खियों के जो अंडे देने का सही समय होता है, इसलिए ये सबसे अच्छी इसका टाइम पीरियड मानते हैं, यानी सबसे अच्छी अवधि मानते हैं। तो आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का समुचित कार्य नहीं है, वो आपको बताना है। पहला, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। सेकंड, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। थर्ड, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अवलोकन को दर्ज कराना है। फिर फोर्थ, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। बताइए सही आंसर क्या होगा जी। देखिए जो क्वेश्चन 9th का सही आंसर होगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आ जाए ना तो उनको एक बारी में पढ़ के एक बारी में उसका सटीक आंसर दिया करिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में होता है आप इसमें पढ़ने में टाइम लगता है, फिर आंसर देने में सही टाइम लगता है, तो इसलिए दोबारा इसको पढ़ने से बचिए मेरे, ठीक है, आपका बहुत टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है। देखिए जो आंसर इसका सही हो जाएगा जी, बताइए इन आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का कार्य नहीं है, और बाकी के कार्य को याद कर लेना, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि आपका रूपात्मक आकलन। देखिए ये वो असेसमेंट होता है जो लर्निंग प्रोसेस यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हमारा यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, सीखने की प्रक्रिया चल रहा है ना, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊँ, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बताओ एक समेटिव असेसमेंट होता है, वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रूपात्मक आकलन कर रहा हूँ ना, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा हूँ ना आप लोगों का, ठीक है। तो यानी टीचिंग जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है उसके दौरान जो होता है असेसमेंट, वो होता है आपका रूपात्मक आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? कलमकारी और कंथा, सेकंड पोचमपल्ली और कलमकारी, थर्ड पोचमपल्ली और कांजीवरम, फोर्थ कलमकारी और चंदेरी। बताइए सही आंसर क्या होगा जी। देखिए जो आपका क्वेश्चन 10th है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर सेकंड, पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और जो आपका पोचमपल्ली है ना, ये आपका एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इस चीज को भी याद कर लेना। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन में से आप लोग देख लेना आप लोगों के कितने सही हुए। यहाँ पे 10 कर लेना है, 15 दिया हुआ है, ठीक है, ये गलती से हो गया, तो 10 में से आप लोगों को अब अपना स्कोर देख लेना, ईमानदारी से बताना मुझे 10 में से 0 आए, 10 में से 10 आए, और ठीक है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप ये नोट्स करते हो, इनके अलावा आपको अदर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सारा एनसीईआरटी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारा कंटेंट आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। इससे सीटेट को आप पास ही नहीं कर जाओगे, बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर से पास करोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है, बशर्ते आपको पढ़ना है दिन के। चलिए कल मिलते हैं फिर, गुड नाइट, टेक केयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।